जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप बीपीएससी प्राइमरी लेवल का शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया। यह आज क्लास नंबर 3 है और एक मैं अनाउंसमेंट और करने वाला हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर बेसिक की बात करते हैं तो मैथ में मैं चैप्टर वाइज कल से एक वीडियो ऑफलाइन आपको और मिलेगी जो 20 से 25 मिनट की होगी और इसमें हर एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे और नीचे से लेकर के एकदम ऊंचाइयों तक सीढ़ी बाई सीढ़ी करके हर एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। तो निश्चित रूप से अगर सपोर्ट के साथ अगर हमारे साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ और रीजनिंग और साइंस के यहाँ पर क्लासें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। तो भैया अभी आपके पास बहुत समय है, अच्छे तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और कल से हमारी क्लासें रेगुलर यहाँ पे चैप्टर वाइज शुरू हो रही हैं। तो इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। इस चैनल के माध्यम से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ से अगर बात करेंगे 20/7/2024 यहाँ पर प्रीवियस ईयर में बीपीएससी प्राइमरी लेवल पर 20/7/2024 को जो भी प्रश्न मैथ और रीजनिंग के पूछे गए थे उन प्रश्नों का बेहतरीन ढंग से सोल्यूशन मैं कराने वाला हूं। तो आइए यहाँ पर 10 से 15 मिनट में, हालांकि आपको 10 सवाल देखने को मिलेंगे मैथ में, तो भैया 10 से 15 ही मिनट में आपको सवालों को यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला सवाल करेंगे जो कि भैया रीजनिंग का सवाल है। और रीजनिंग में सवाल का पैटर्न देखना पड़ता है। जब इस तरीके का सवाल है, कर उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए समुच्चय में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय में किया गया है। तब भैया यहाँ पे देखिएगा 6×3=18 हो जाएगा और 6×9=54 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे तो एक बार 3 गुना है और एक बार 9 गुना है। तब भैया यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है 15×3=45, लेकिन ये इसका गुणज नहीं है। यहाँ पे एक बात करेंगे तो ये इसका गुणज नहीं है। अगर 12×2=24, 12×6=72 करेंगे तो यहाँ पे गुणज बिल्कुल आपको मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आपका कौन सा आंसर होगा भैया? सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 12 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड होती हैं और 6 से भी ये तीनों संख्याएं कटती हैं। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि एक ही संख्या से तीनों संख्याएं कट पाएं। तो इसी तरीके से जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसमें आपको तर्क लगाना पड़ता है, तर्क के आधार पर आपको करना पड़ेगा। अब देखिएगा अगला सवाल भैया। इस सवाल को जानने से पहले मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूं। फार्मूला बताइएगा, a² + b²। a² + b² का फार्मूला होता भैया, एक क्वेश्चन में a + b का होल स्क्वायर और माइनस का कितना होगा 2ab होगा। ठीक है ना, a + b के होल a² + b² का फार्मूला होगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अब इस सवाल में बात करेंगे तो देखिए भैया, इस सवाल की हम बात करें तो यहाँ पे मैं इसको a मान लूं, इसको क्या मान लूं b। ठीक है ना, इसको a मान लूं, इसको b मान लूं। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2। यहाँ पे क्या है a + b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab दिख रहा है, 2ab दिख रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और नीचे क्या दिख रहा है भैया? a² + b² दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे a² + b²। अब मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि इसका फार्मूला क्या होगा, a² + b² होगा। इसका फार्मूला a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला कितना होगा भैया? a² + b²। अब यहाँ से देखिएगा इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ? a² + b²। ऊपर लिख दूंगा मैं a² + b² और नीचे क्या है भैया? a² + b² यहाँ पे है। तो ये कट जाएगा, ये कट गया तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का जब प्रश्न आएगा तो बिना फार्मूला का आप नहीं कर पाइएगा, फार्मूला लगाएंगे तो कर लेंगे। ठीक है ना, तो हर एक टॉपिक से यहाँ पर टॉपिक वाइज मैं कल से मैथ कराने वाला हूँ, इस बात को याद रखेगा। तो टाइमली एक टाइम मैं निर्धारित करूंगा, उसी टाइम पर आपको प्रतिदिन वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है भैया, ये रीजनिंग का सवाल है।
रीजनिंग का सवाल है, सब बीपीएससी की बात करेंगे। 20/7/2024 एक ही यहाँ पे डेट का सभी का सभी प्रश्न है। चलिए, कह रहा एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को ये इस तरीके से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आप नंबर्स को कैसे लिखेंगे। तब भाई इस बात को समझिएगा कि जब यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ देखिएगा प्रॉब्लम जो है कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वही का वही लेटर लिखा हुआ है, सबका सब लेटर इसमें लिखा हुआ है, लेकिन सब थोड़ा से उथल पुथल है बस। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला सबसे पहले कर दिया है, तब भैया इसका लास्ट वाला सबसे पहले कर दें। अब देखिएगा यहाँ पे इसका पहले वाला जो है दूसरे नंबर पे कर दिया है, तो इसका पहला वाला दूसरे नंबर पे कर दें। अब यहाँ पे देखिएगा इसका जो है जो आर है, यहां से ध्यान से देखिएगा कैसे किया गया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे PROBLEM, अब यहां से लिखा गया है MEPERLOB, ऐसे लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना भाई, यहां पे M था, यम लिखा गया है, P लिखा गया है, P लिखा गया है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसका यहाँ पे दूसरा ई लिखा गया है, इधर से आर लिखा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इधर से एक ठो पिछला वाला, इधर से एक ठो अगला वाला, ऐसे लिखा गया। जैसे यहाँ पे ई लिखा गया, इसका यहाँ पे अगर बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से पीछे से चल रहा है, अगर इसका ये ई वाला यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे करना है हमको, ठीक है ना, कैसे करना है एक बार फिर से समझिएगा बाबू। तो चलिए भैया अगला जो है, अगला प्रश्न देखिएगा, हम बात करने वाले हैं, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि प्राइमरी लेवल में 20/7/2024 को एक ही डेट का सभी प्रश्न है भाई। रीजनिंग में लिखा गया है, प्रॉब्लम को जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीकों को नंबर को कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, हम बात करेंगे, यहाँ से लिखा गया है प्रॉब्लम PROBLEM, प्रॉब्लम को यहाँ पे लिखा गया MEPERLOB, ऐसे लिखा गया, ठीक है ना। तो नंबर्स को क्या लिखा जाएगा ये ध्यान से देखना है, नंबर्स को क्या लिखा जाएगा। चलिए नंबर्स को ध्यान में लिखिएगा, यहाँ से क्या लिखा जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसका लास्ट जैसे नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी नंबरिंग कर ले भैया, नंबरिंग कर लो। यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे P का 1 है, यहाँ पे E का नंबर है 6, फिर यहाँ पे R कौन से दूसरा का नंबर पे है, L कौन से नंबर पे है, 5वां नंबर पे है, O तीसरा नंबर पे है, B चौथा नंबर पे है। इसी तरीके से हम यहाँ पर नंबर्स को लिखेंगे NUMBERS, इसको भी नंबरिंग कर लो भैया, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब देखो इसमें सबसे पहला कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 7, तो 7 लिखेंगे, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ। अब ध्यान से देखना, 7 पे कौन आ रहा है, यस आ रहा है, 1 पे कौन आ रहा है, यन आ रहा है, 6 की बात करूंगा आर, 2 यू, यहाँ पे 5 पे ई आ रहा है, यहाँ पे बात करूंगा मैं, यहाँ पे तीसरा पे यम आ रहा है, चौथवा पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तब भैया यहाँ से ध्यान से देखना, एम बी एम बी तो दोनों में है, ठीक है ना, यहाँ से ई एम बी दोनों में है, यहाँ पे यू आ रहा है, देखिए UEMB लास्ट से, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर अपने से इसका कोड दे दिया, 1 से लेकर के 7 तक मैंने कोड दे दिया है। कोड लिखने के बाद मैंने इसको व्यवस्थित कर लिया कौन कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई, कर लेंगे।
आराम से कर लेंगे। देखिए बाबू, अगला सवाल है, कर एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 2a और 2b है, परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा। अब भैया कोनो समचतुर्भुज होगा, कोई भी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की बात करता हूं मैं, तो ए बी सी डी नाम ले लेते हैं। इनका जो विकर्ण है, विकर्ण को मिला दिए, तब विकर्ण जो हो जाएगा, तब विकर्ण की हम बात करेंगे। कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई भैया 2a है। अब ध्यान से सुनिए, कोई भी समचतुर्भुज होता है तो उसका जो विकर्ण होता है, जब विकर्ण आपस में काटेगा तो 90 डिग्री पे काटता है, 90 अंश पे काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भैया विकर्ण जब कट गया तो टोटल लंबाई इसकी 2a थी, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, a और a हो जाएगा। ये वाली लंबाई टोटल 2b थी, तो आधा आधा b और b हो जाएगा। आपको पता है कि 90 डिग्री पे होगा, तो यहां लगेगा भैया पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो ई वाली भुजा आ जाएगी। तो यहां से पाइथागोरस लगाओगे तब भुजा यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की यहाँ पे स्क्वायर था, वर्ग हटा दोगे तो इसका मान जो यहाँ पे देखने को आएगा, यहाँ से इसका मान हो जाएगा भैया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भैया परिमाप कह रहा है, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, तो इहो उतना हो जाएगा, इहो उतना हो जाएगा, इहो उतना हो जाएगा। तब भैया मेरे यहाँ पे 4 का गुणा कर लेना, क्योंकि चारों भुजा जोड़नी है। तो यहाँ से यहाँ पे आपका जो फार्मूला यहाँ पे बनेगा वो हो जाएगा 4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर किसी को किसी भी सवाल में कोई तकलीफ होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कह रहा है भाई समीकरणों 2x प्लस 3y बराबर 77 और 3x प्लस 2y बराबर 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्या होंगे। देखिए, दो तरीके हैं इसके करने के, या तो x और y का मान समीकरण में रख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे अगर या तो ऐसे कर लें या तो दोनों को जोड़ घटा के अपना कर सकते हैं। जैसे हम 12 ले लें, x का मान 12 ले लें और y का मान 18 ले लें, तब 12 दूना भैया 24 हो जाएगा, 18 तिरिक का 54 हो जाएगा। तब 4 और 4 8 हो रहा है, क्या यहाँ पे 8 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अब यहां से अगर दूसरा चेक करें तो 11 दूना 22, 18 तिरिक का 54, 4 2 6 हो रहा है, ये भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। चलिए 13 दूना 26 और 17 तिया 51। अब इन दोनों को जोड़े पे 77 आ जाए, 6 1 7 5 2 7, बिल्कुल यहाँ पे 77 आ रहा है। यहाँ भी रख के देख लो, 13 तिया 39 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, 9 4 13 3 आ रहा है, 3 3 6 1 7, बिल्कुल। तो यहाँ पे भैया x और y के मान जो सेटिस्फाइड करेंगे वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। करने के दो तरीके हैं, चाहे x और y का मान ऑप्शन में से उठा के देख लो, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप लोग समीकरण को हल करके भी कर सकते हैं। जैसे भैया कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 77 है, और यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 73 है। तो एक काम करिएगा, चाहे y को बराबर करिए चाहे x को, तो यहाँ पे 2 का गुणा करिएगा, इस समीकरण में 3 का गुणा करिएगा। तब भैया करेंगे तो यहाँ पे जब इसमें 2 को गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे इसके पास 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6y, और यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 3 का गुणा करेंगे भैया तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे 3 दूनी 6y हो जाएगा। अब 3 का गुणा यहाँ करोगे, 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों को घटा लो, जब घटाओगे तो ये कट जाएगा, 219 में से 154 घटा दीजिए तो यहाँ आएगा 5, यहाँ 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, तब माइनस का 65 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा भैया 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा,
-5x हो जाएगा। -5x बराबर माइनस का 65, इसे काटेंगे तो 13 पचा 65, 13 आ चुका है। अब 13x का मान आ चुका है। अब किसी एक समीकरण में x का मान रख दीजिए तब y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे 13 और 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। कह रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को भाग दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी से, तब भागफल क्या प्राप्त होगा, ये सवाल में पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, ध्यान पूर्वक सुनिएगा यहां पे, ठीक है ना। इस ऑप्शन में BC रहेगा, ठीक है ना, यहां पे सुधार लीजिएगा। चलिए हम अगर यहां से इसकी बात करूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये होता है एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यही फार्मूला होता है। अब देखिएगा तो ऊपरा जो है यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में क्या बनेगा भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, चलिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो नीचे वाला हर से अंश वाला कट जाएगा। आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। थोड़ा से आगे पीछे लिखा हुआ है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला सवाल जरा देखेंगे। चलिए भाई, ये सवाल परसेंटेज का है। देखिएगा इस सवाल की अगर मैं बात करूं, करा हिंदी अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120 140 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55%, 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसका पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्त अंकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो। इस बात को समझिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। टोटल पेपर की मैं बात करूं तो एक ठो 120 नंबर का है, एक ठो 140 नंबर का है, एक ठो 100 नंबर का है, एक ठो 180 नंबर का है। अब इनको जोड़ेंगे, टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा भैया, टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0, 8 4 12 2 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 540। अब 540 पूर्णांक हो गया, कह रहा है संयुक्त प्रतिशतता कितनी हो 60%। तब 540 का अगर मैं 540 का भैया 60% अगर मैं निकालूंगा तब कितना नंबर बनेगा, तब 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 2 32, 324 नंबर बनेगा। अब यहां देखिएगा कह रहा 120 नंबर पाता हिंदी में, अब कितने अंक हैं 40%, मतलब कितना नंबर पाया हूं, तब 12 चौक 48 नंबर पाया। अब भैया अंग्रेजी में 140 नंबर पाया लेकिन परसेंटेज में 55% बटा 100 कर देंगे, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 14 पंचे 70, यहाँ पे करेंगे भैया 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 और 7 77 बटा 10, 0 0 कट जाएगा, 77 आया। अब यहाँ पे अगला जो है 100 नंबर पा रहा है, कितना परसेंट 45%, 100 का 45% निकालेंगे तो भैया 45 नंबर आएगा। अब टोटल ये नंबर पाता है 48 नंबर, तो हिंदी में पाया 77 नंबर, अंग्रेजी में, गणित में 45 पा गया। जोड़िए टोटल 7 5 12 8 20, 7 4 11 4 15 2 17, 170 नंबर पाया। पाना था 324 नंबर, 170 नंबर पा रहा है, तो इसको और कितना अंक पाना चाहिए, तो 324 में से 170 नंबर घटाइए
तो कितना आएगा बाबू 154 नंबर। कितना आ जाएगा भैया, 154 नंबर आ जाएगा यहाँ से। तो 154 करेक्ट आंसर आपका सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से 154 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा, इस प्रश्न में पहले हमको करना क्या है, टोटल पूर्णांक मैंने निकाला कितना, टोटल 540। अब 540 का 60% निकालिएगा 324 हो जाएगा। 120 का 40% नंबर पाया, 140 का 55%, 100 का 45%। तो कितना कितना नंबर पाया है, हिंदी में 48, अंग्रेजी में 77 और गणित में 45 पा गया। टोटल 170 नंबर पाया। अब पाना था 324 नंबर, तो कितना और पाता, ये 154 नंबर इसको और पाना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। अगला सवाल है, बेहतरीन है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, कर पाएंगे। देखिए कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में, ए जो है काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, जबकि बी और सी उसी काम को, बी और सी मिल करके, बी और सी उसी काम को मिल करके कितने दिन में करते हैं भैया, 4 दिन में करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आगे कह रहा है ए और सी मिलके उस काम को x दिन में करें, ए और बी उस काम को मिल करके y दिन में करें, ए और बी मिल करके उस काम को भैया कितने दिन में करें, y दिन में करें। तो x बटा y का मान क्या होगा, x बटा y का मान पूछ रहा है। अब यहाँ से 15, 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तब भैया कितना निकलेगा, 120। इसका 15, 8 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 120। 15 8 120, 8 बार जाएगा। 8 15 में 120, 15 बार जाएगा। 4 से करेंगे तो 30 बार जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि अगर ए काम करता तो 120 यूनिट काम 8 दिन में कर देता, बी काम करता तो 120 यूनिट काम 15 दिन में कर देता, और दोनों मिल करके करते तो 4 यहाँ पे 30 दिन में काम समाप्त कर देते। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से कर ए और सी टोटल हमारे पास काम, यक्स का मान कैसे निकालोगे भैया, टोटल काम हमारे पास है कितना, 120। ए और सी मिल करके कितना कर रहे हैं, ए 8 दिन में कर रहा है, और सी जो है जब बी 15 दिन में कर दिया तो सी भी 15 दिन में करेगा, दोनों मिला के 30 कर रहे हैं। तब भैया ए जो है 8 दिन में करता है और सी कितने दिन में करेगा, 15। तो ए और सी की कार्य क्षमता 15 8 कितना हो जाएगी, 23। 15 8 कितना हो जाएगी भैया, 23 हो जाएगी यहाँ से। अब y की बात करते हैं तो 120 यूनिट काम करना था, ए और बी मिलके काम करेंगे तो ए और बी 15 8 23, ए और बी देखिए, ए 8 दिन में और बी 15 दिन में, तब 15 8 23 दिन में काम समाप्त करते हैं। यक्स का मान आया 120 बटा 23 और वाई का मान भी आया 120 बटा 23। अब दोनों यक्स अपन वाई का मान पूछ रहा है, कट जाएगा तो कितना उत्तर आ जाएगा भैया, एक इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में थोड़ा सी भी तकलीफ आती है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई फिर से दूंगा और बेहतरीन सॉल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा। भैया मुझे अपने हिसाब से नहीं चलना, मुझे आपके हिसाब से चलना है, जैसा आप समझ पाएं, ठीक है, उस तरीके से मैं चलूंगा। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना है भैया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर है, तब परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी। परिमाप का मतलब दोनों का चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ से 26 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पे और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई, तब भैया इसे काट देंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है ना। यल प्लस बी का मान कितना है बाबू, 13। यल प्लस बी का मान 13 है, यल प्लस बी का मान 13 है, यल इंटू बी का मान कितना है, 30 है। तो एक बात बताइएगा मुझे,
अगर यल का मान 10 ले लें और बी का मान 3 ले लें तो 13 ना हो जाएगा। अच्छा, तो यल का मान यहाँ पे 10 रखिएगा, अब बी का मान 3 रखिएगा तो 30 हो जाइएगा। 30 हो गया ना बिल्कुल। तो लंबाई आपका 10 हो जाएगा। लंबाई यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है ना। तो लंबाई यहाँ पे 10 हो जाएगा। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आज मैंने इतना सॉल्यूशन यहाँ पे आपको करा दिया है। तो भैया अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आती है तो मुझे जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम प्रयास करेंगे, बेहतर आपके लिए प्रयास करेंगे कल से, जो है कल से, ठीक है। कल से आपके लिए यहाँ पर थ्योरी की क्लास भी मिलेगी, ठीक है ना। थ्योरी की क्लास मिलेगी, यहाँ पे मैथ की क्लास आपको मिल जाएगी, साइंस की क्लास आपको मिल जाएगी भैया, ठीक है ना। यहाँ पे रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। और ये तीनों क्लासें जो है यहाँ पे पूरा का पूरा मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, ठीक है ना। चैप्टर वाइज आपका यहाँ पे पूरा का पूरा होगा। तो ये याद रखिएगा और निश्चित रूप से आप लोग प्यार दुलार और सपोर्ट बनाए रहेंगे तो हम आपके लिए अलग करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए।